हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्री संख्या यानी कि TEE पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके ईपी बोर्ड एडमिशन के बारे में। कितने टाइप्स के आपके कॉलेज होते हैं, किन किन कॉलेज की कितनी फीस रहती है और क्या यहाँ पर आपसे एक्स्ट्रा फीस यहाँ पर ली जाती है। इससे पहले हमने कुछ दो वीडियोस बनाई, एक काउंसलिंग के वाले, उसमें मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, किस टाइप से आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया होती है, पूरी हमने आपको बताया है। और स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताया किन किन आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहेगी। बाकी यहाँ पर आपको पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बारीकी से आपको बताई जाएगी। आपका जो स्कॉलरशिप फॉर्म है उसको भी हम पूरा फिलअप करके बताएंगे, बारीकी से आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं आपके यहाँ पर कॉलेज की। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि आपके एडमिशन यानी कि कॉलेज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कॉलेज आपके यहाँ पर 3 टाइप्स के हैं जो कि ईपी बीएड के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपके सरकारी कॉलेज, अर्ध सरकारी यानी कि एडेड कॉलेज जिन्हें हम बोलते हैं, फिर आपका आ जाएंगे प्राइवेट यानी कि स्वयं वित्त पोषित जो महाविद्यालय होते हैं, यानी कि जो आपके कॉलेज होते हैं। अब इनकी एक एक कॉलेज की हम बात करें कितनी फीस होती है और क्या क्या यहाँ पर क्राइटेरिया रहता है। सभी में एडमिशन आपका बीएड एंट्रेंस के थ्रू ही होगा। तो आप लोग एंट्रेंस दे चुके हैं, रिजल्ट आपका आने वाला, काउंसलिंग के बाद यहाँ पर आपका एडमिशन होगा। फीस का आपको एक यहाँ पर मोटा माटी हम अच्छे से आपको आइडिया दे देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि सरकारी कॉलेज की। ठीक है, अगर आपकी जो रैंक आती है, सबसे पहले यहाँ पर कट ऑफ का कोई मैटर नहीं होता। आपको बता दें जितना आपका चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों से आपको मतलब नहीं है। जो चीज़ यहाँ पर आपको बताई जा रही है एकदम सटीक बताई जा रही है। आपको जो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, आपको यहाँ पर जो आपकी अगर रैंक आती है, ठीक है, जो आपका अभी रिजल्ट आएगा उसमें आपकी रैंक आएगी स्टेट रैंक प्लस आपका एक कैटेगरी रैंक होती है। तो स्टेट रैंक से आपकी काउंसलिंग होती है। 10-12 हज़ार के अंडर जिनका यहाँ पर रैंक होगी, जिनकी स्टेट रैंक, उनको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज जो आसानी से मिल जाता है। ठीक है, अब कितनी कट ऑफ जाएगी इसका हम कुछ यहाँ पर नहीं कह सकते, क्योंकि आपका जो यूपी गवर्नमेंट है यानी कि जो यूपी बीएड एंट्रेंस करा रही यूनिवर्सिटी, इस बार हमारा पिछले बार लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कराया था, इस बार रोहलखंड यूनिवर्सिटी करा रही है। तो पिछली बार भी आपकी कट ऑफ जारी नहीं हुई थी, इस बार भी आपका कट ऑफ जारी नहीं होगी, सीधा यहाँ पर आपकी रैंक जारी होती है, उसी से आपके जो यहाँ पर एडमिशन्स होते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी फीस रहती है गवर्नमेंट कॉलेज की, वह अमूमन जो आपकी फीस रहती है वह आपका 3 से 5 हज़ार के बीच में रहती है। कितना? 3 से 5 हज़ार के बीच में जो है एक साल की फीस रहती है। यानी कि आपका जो कंप्लीट बीएड की बात करें तो आपका 10 हज़ार में यहाँ पर कंप्लीट बीएड आपका निपट जाता है। ठीक है, यानी कि दोनों वर्षों की फीस मिला के आपका 10 हज़ार में आपका गवर्नमेंट कॉलेज से आराम से आपका बीएड हो जाएगा। तो ये रही आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस। अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि आपको रेगुलर जाना होगा या फिर किस प्रकार के यहाँ पर अटेंडेंस का मैटर करता है। तो देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ तक मोस्टली कॉलेज होते हैं 90% जहाँ पर आपको जो है रेगुलर कॉलेज अटेंड करना पड़ता है, यानी कि आपको डेली कॉलेज जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके अटेंडेंस पे 75 प्लस वहाँ पर अटेंडेंस मांगते हैं, 75% प्लस। तो 75 प्लस अटेंडेंस करने के लिए आपको यहाँ पर डेली लगभग कॉलेज जाना पड़ेगा। कुछ 2-4 कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको जो है जाना नहीं पड़ता, यानी कि आप रेगुलरली नहीं जाएंगे तो भी आप वहाँ पर कोई इतनी बड़ी आपत्ति या फिर इतनी बड़ी समस्या नहीं आएगी। लेकिन मोस्टली आपकी बात करें, जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहाँ पर आपको रेगुलर अटेंड करना पड़ता है। ठीक है, पढ़ाई भी अच्छी होती है तो आप लोग वहाँ पर जाइएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर बात करेंगे यहाँ पर स्कॉलरशिप की। देखिए, स्कॉलरशिप के बारे में एक बात मैं आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर दूँ, स्कॉलरशिप के बारे में कोई भी कंफर्म नहीं होता कि आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी, या फिर प्राइवेट कॉलेज में तो आपकी 100% आएगी, या फिर एडेड कॉलेज में तो आपका 100% आएगी। स्कॉलरशिप के बारे में अगर कोई ये कह रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में लेते हैं और आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पर हम आपको पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर लगातार हम गाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के ही छात्र हैं पूरे यहाँ पर अपनी यूपी से जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। 20 यूनिवर्सिटी यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो पूरी 20 यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। तो हमें पल पल की हर यूनिवर्सिटी की, हर कॉलेज की अपडेट रहता है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं कि यहाँ पर 100% स्कॉलरशिप यहाँ पर पक्की है। ठीक है, लेकिन स्कॉलरशिप आती कितनी, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपकी फीस है 3 से 5 हज़ार रुपये, तो आपकी ये आती है। बाकी स्कॉलरशिप इसमें 1-2 हज़ार रुपये ऐड करके, यानी कि लगभग 6-7 हज़ार के बीच में आपकी जो है स्कॉलरशिप आती है। किसकी आती है भैया? गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। आएगी नहीं आएगी इसके बारे में पक्का कंफर्म नहीं होता है। ठीक है, तो आपकी इतनी स्कॉलरशिप आती है गवर्नमेंट कॉलेज में। अब बात करेंगे आगे, यानी कि एडेड कॉलेज की बात करते हैं। ठीक है, एडेड कौन से कॉलेज होते हैं? यानी कि अर्ध सरकारी, यानी कि सरकारी और प्राइवेट के बीच के यहाँ पर रहते हैं। एडेड कॉलेज के बारे में कई सारे लोग गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट और सही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसकी जो फीस होती है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की, वो आपकी फीस लगभग 20 से 25 हज़ार के बीच रहती है। कई बार 25 हज़ार से भी ऊपर इसकी फीस पहुंच जाती है। ठीक है, कई लोगों को मैंने बताते हुए देखा कि एडेड कॉलेज की फीस 4 से 6 हज़ार रुपये रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई जगह एडेड कॉलेज की फीस 35 से 40 हज़ार भी। अगर मैं अपने कैंपस यानी कि रोहलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस की बात करूं तो वहाँ भी जो इसकी फीस है 35 हज़ार रुपये फीस है। अमूमन अगर हम सभी कॉलेज की बात करते हैं एडेड कॉलेज की फीस, तो वहाँ पर 20 से 25 हज़ार रुपये इसकी फीस रहती है। और वहाँ पर जो रेगुलर अटेंडेंस है तो वहाँ पर भी आपको जो है रेगुलरली जाना पड़ता है। ठीक है, एडेड कॉलेज में आपको रेगुलर जाना पड़ता है। अब ये अलग अलग कॉलेज पर भी डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज किस तरीके का उनका नेचर है। ठीक है, किस तरीके का उनका डिसिप्लिन है कि आपको डेली बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं। ठीक है, कई कॉलेज में थोड़ा सा डिसिप्लिन नहीं होता तो वहाँ पर आपको रेगुलरली
नहीं अटेंड करवाते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा जो फोकस है यानी कि आपका जो पर्टिकुलर एक कॉलेज होगा उस पर डिपेंड करेगा, सभी कॉलेज के बारे में हम नहीं कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी आपको रेगुलर जाना पड़ता है। और अब स्कॉलरशिप के लिए इस साल से आपका जो गवर्नमेंट है उसने 75% अटेंडेंस अनिवार्य कर दी है, ठीक है। तो अब या तो आप रेगुलरली जाइए 75% अटेंडेंस के लिए, 75% के लिए, या फिर जो है आपका कॉलेज ही आपके लिए ऐसा कुछ करे कि आपकी अटेंडेंस 75% वो लिख कर दें, लेकिन 75% अटेंडेंस होगी तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी। ये चीज़ जो है आपको यहाँ पर मैंडेटरी कर दी गई है। अब बात करेंगे इसकी स्कॉलरशिप की, तो इसमें भी आपका वही प्रक्रिया है, जितनी आपकी फीस सबमिट होती है, ठीक है, उतनी ही आपके यहाँ पर स्कॉलरशिप आती है। अगर आपका 25 से 30 हज़ार के बीच में है तो इतनी ही आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी फीस रहती है। और स्कॉलरशिप का वही है कि जरूरी नहीं है आए या नहीं है, स्कॉलरशिप का लेना देना प्राइवेट या एडेड या गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं रहता है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो आपकी 100% स्कॉलरशिप आएगी। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप एडेड कॉलेज में हो तो आपका 100% स्कॉलरशिप आएगी। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर प्राइवेट कॉलेज में तो आपका 100% स्कॉलरशिप आएगी। स्कॉलरशिप की कोई भी आपको श्योरिटी नहीं दे सकता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे सबसे लास्ट में अंत में अपने प्राइवेट कॉलेजेस की। अगर स्कीम फीस की बात करें तो इसकी फीस जो है फिक्स होती है। अभी तक आपको मैंने गवर्नमेंट और एडेड यानी कि अर्ध सरकारी की बात की, वहाँ पर फीस का थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है, यानी कि फ्लक्चुएशन रहता है। गवर्नमेंट की फीस 3 से 5 हज़ार, इसी तरीके से एडेड कॉलेज की 20 से 25 और कई बार 35 हज़ार भी होती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की फीस एकदम फिक्स होती है। और कितनी होती है, ठीक है, अभी तक जो चली आ रही, इस वर्ष हो सकता थोड़ा सा फीस में कुछ कटौती की जाए, लेकिन हमें लगता नहीं है। तो आपका अभी तक जो आपकी फीस चल रही है लगातार, भाई आपका जो फर्स्ट ईयर की फीस है, भाई आपका टोटल जो फीस होती है 51,250 रुपये फीस होती है। कितनी? 51,250 आपकी फर्स्ट ईयर की फीस होती है। और सेकेंड ईयर की आपकी होती है 30,000 रुपये फीस। कितना? 30,000 रुपये। अभी जो एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जाता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये फीस होती है प्राइवेट कॉलेज की। और यूपी के अंदर जितने भी कॉलेज हैं प्राइवेट, उन सबकी इतनी ही फिक्स फीस होती है। ये बात अलग है, कुछ कॉलेज आपसे कहेंगे कि हम आपको 40-50 हज़ार में कंप्लीट बीएड करा देंगे, तो वो चीज़ गलत है। आप वहाँ से बीएड मत करिएगा। अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज से आप लोग बीएड करें ताकि आपका सफल हो। आप यूपी टेट, सी टेट और आने वाले शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट करें और अच्छे से वहाँ पर करें। आप एक अच्छे उद्देश्य को लेकर पढ़िएगा। तो आप लोग ये जो फालतू के कॉलेज होते हैं यहाँ पर आप किसी के झांसे में बिल्कुल भी ना आए। ये आपकी गवर्नमेंट फीस है प्राइवेट, जो कि इतनी फीस आपकी यहाँ पर जाती है 51,250 और आपका 30,000, ठीक है। तो झांसे में किसी के ना आए, एकदम सही और फेयर चीज़ें करें सारी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं इसकी रेगुलर अटेंडेंस की। तो ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कि आपको रेगुलर जाना पड़ता है, लेकिन इसके साथ ही कई सारे कॉलेज इतने अच्छे हैं प्राइवेट कि वहाँ पर आपको रेगुलर कॉलेज भी जाना पड़ेगा। और जो पढ़ाई होती है एकदम बढ़िया क्वालिटी, 100% क्वालिटी वाली आपकी पढ़ाई होती है, यानी कि बहुत ही मस्त पढ़ाई होती है। अगर आप वहाँ से पढ़ते हैं तो आपका यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में भी आप जो है एक ही बार में क्रॉस कर जाएंगे और आप वहाँ से काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो बीएड का सिलेबस होता है आपका यूपी टेट और सी टेट का ही सिलेबस होता है, उसी उन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी होते हैं जहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, आपसे एक्स्ट्रा फीस लेकर आपकी जो है नॉट ट्रेंडिंग में आपका जो है एडमिशन हो जाता है। क्या होता है नॉट ट्रेंडिंग, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप यहाँ पर देखिए कम आती है। एक तो आए या नहीं है इसके बारे में बिल्कुल फिक्स नहीं है, लेकिन अगर आपकी स्कॉलरशिप आती है तो फर्स्ट ईयर की फीस होती है 51,250 और आपकी जो स्कॉलरशिप आती है वह 30 से 32 हज़ार के बीच में आती है। कितना? 30 से 32 हज़ार के बीच में आता है। लेकिन सेकेंड ईयर में यहाँ पर फ़ायदा रहता है। सेकेंड ईयर में अगर आपकी फ़ीस होती है 30 हज़ार तो आपकी स्कॉलरशिप भी 30 हज़ार आ जाती है, यानी कि स्कॉलरशिप आपकी 30 से 32 हज़ार ही आती है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे आप सेकेंड ईयर में हो। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात करना चाहूँगा आपसे एक्स्ट्रा फीस के बारे में। देखिए जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ पर भी आपकी कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा फीस आती है। चाहे आपका अगर सेमेस्टर वाइज बीएड है तो वहाँ पर एक्स्ट्रा फीस आती है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर और उसके फॉरवर्डिंग चार्ज को लेकर। मानकर चलिएगा 5,000 रुपये दोनों साल का आपका एक्स्ट्रा फीस आएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। एडेड कॉलेज में लगभग आपको 5 से 10 हज़ार रुपये जो है आपका 5 से 10 हज़ार रुपये आपका जो है एक्स्ट्रा फीस आता है, ठीक है। 5 से 10 हज़ार रुपये। अब हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज की। तो प्राइवेट कॉलेज में बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, कि यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट ईयर में भी 5,000 रुपये और सेकेंड ईयर में भी 5,000 रुपये, यानी कि 10,000 रुपये आपके दोनों साल के एक्स्ट्रा रहेंगे। प्लस कुछ आपसे जो है प्रैक्टिकल के रूप में या फिर किसी और के रूप में आपसे थोड़ा बहुत चार्ज वसूला जाएगा। तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर आपका जो है 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा दोनों वर्षों का। 10 से 12 के बीच में रह सकता है, 10 से 12 के बीच में आपका रह सकता है। प्राइवेट कॉलेज में कुछ और एक्स्ट्रा खर्चा होता है, लेकिन अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हैं फीस वहाँ भी एक्स्ट्रा जाएगी, लेकिन पढ़ाई आपको अच्छी मिलेगी। तो सबसे पहले आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर पहले ही कांटेक्ट कर लीजिएगा। फीस का जो रहता है कि कितनी एक्स्ट्रा फीस है इसके बारे में पहले से ही एकदम ओपनली सारी बातें कर लें
कि आपको कितनी प्रैक्टिकल फीस लेनी है, कितना आपका जो है फॉरवर्डिंग चार्ज जाएगा, ठीक है, कितना आपका जो आप लोग किट के रूप में रुपए लेते हैं। किट का मतलब होता है कि आपसे 5,000 रुपये लेंगे, उसमें आपको ड्रेस प्रोवाइड कराएंगे, बुक्स वगैरह प्रोवाइड कराएंगे, अपना बैग प्रोवाइड कराएंगे। तो सारी चीज़ें आप लोग पहले से ही कंफर्म कर लें कि कितने रुपए हमारे जो है जाएंगे, क्योंकि पहले बात बिल्कुल ठीक रहती है। तो आप सारी जो बातें हैं आपको पहले यहाँ पर फिक्स कर लेनी है। कॉलेजेस आपको कहाँ जाना, जहाँ आपको एडमिशन लेना वहाँ आपको जाना, उनसे आपको बात करनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोग इजीली अपने नेट से निकाल सकते हैं, या फिर हमको लिस्ट भी प्रोवाइड करा देंगे हर जिले की कि कहाँ पर कितने कॉलेज हैं और कितनी कितनी जो है सीट्स की वहाँ पर संख्या है, ठीक है। तो इतनी सारी हमने आपको जानकारी दी। एक्स्ट्रा फीस के बारे में हमने जानकारी दी। एक्स्ट्रा फीस कितनी जाती है, प्रैक्टिकल के रूप में जाती है, कुछ आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म होता है उसके फॉरवर्डिंग के चार्ज के रूप में जाती है। अब यहाँ पर बीएड सेमेस्टर वाइज है, कई सारी यूनिवर्सिटी ऐसी यहाँ पर बीएड सेमेस्टर वाइज है, तो वहाँ पर सेमेस्टर में 2 बार पेपर होते हैं, तो उनको 2 बार 1 साल में फॉरवर्डिंग चार्ज और आपको जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो आपका 2 बार चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। तो उनकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, उनका 2 सालों का खर्चा लगभग 12,000 रुपये आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर। तो ये चीज़ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, पर्टिकुलर कॉलेजेस पर डिपेंड करते हैं, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ पर डिपेंड करते हैं, तो सभी के बारे में यहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको आइडिया लग गया हो कि गवर्नमेंट कॉलेज में हमारा कितना खर्चा आ जाएगा, एडेड कॉलेज में कितना खर्चा आ जाएगा दोनों वर्षों का, और प्राइवेट कॉलेज में हमारा कितना खर्चा आ जाएगा, कितनी स्कॉलरशिप आती है, क्या अटेंडेंस रहती है। यहाँ पर हमने पूरी आपसे बात की है, उम्मीद आपको समझ में आया हो। कोई भी आपको दिक्कत तो कमेंट करिएगा। बाकी यहाँ पर पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियोस मिलती रहेंगी, जिनमें आपको वीडियोस की जरूरत होती है कि यहाँ आपको कौन से कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट्स ले आना, काउंसलिंग के बाद काउंसलिंग कैसे करनी है, स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप कैसे करना, कौन से डॉक्यूमेंट्स ले आना है, स्कॉलरशिप में क्या गलती नहीं करनी है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताएंगे। आप बस साथ बने रहिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिए अपने सभी साथियों के साथ अपने इस वीडियो को, और अपने चैनल को शेयर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।